था आपको मालूम है? चाइना बना किससे है? सरकार किसकी है? उस टाइम कांग्रेस के टाइम जब सरहद से मुंडी काट कर पाकिस्तान वाले लेकर जाते थे तब कोई नहीं बोलता था। अभी मोदी जी ने सब सरहदें टाइट कर दिया है तो सबकी फट रही है पूरा। चाइना वाले पीछे भागे हैं, पीछे चाइना वाले पीछे भागे हैं। जगह क्यों छोड़ दी चीन को? हाँ, अब ऐसे कहते हैं कि चीन में अरे 62 की लड़ाई में 62 की लड़ाई में तो ऐसे ही कांग्रेस ने दान दे दिया था चाइना को। क्यों दिया था? यही नेहरू जी दिए थे। गलत उसके खिलाफ आवाज उठाओ आप। हमें तकलीफ ना मोदी जी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। हमें सिर्फ बेरोजगारी से तकलीफ है। कोई भी पार्टी दोनों को रोटी मिलेगा। वे तो जैसे एक तरह का एक प्राइवेट आदमी को दे दिया, जैसे अडानी अंबानी को कह रहे हैं राहुल गांधी। कौन अडानी अंबानी? अरे 8 साल में वोट विवेक जला। 8 साल में इतना। और उसके अलावा कौन सा रेलवे अडानी अंबानी को दे दिया? वंदे भारत के अलावा बताओ कौन सा दे दिया? कह रहे हैं कि सब चीजें बेच दी। प्राइवेट में जाता है ना तो हर चीज की सुविधा बढ़ती है। ठीक है ना? साहब एक ही चीज कहना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जरूरी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ यही से। चाहे देश सुरक्षित रहे, भले जनता साले मर जाए। अरे मोदी नहीं, एक मिनट। ये जनता से है, जनता ही जब खुश नहीं है तो क्या फायदा है? भैया सुनो, पहले आप हो कि आपके पिताजी है? पहले ये जवाब दो भैया। पहले आप है कि आपके पिताजी है? पहले आप है कि आपके पिताजी है? मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी है ना? तो पहले जनता है कि पहले देश है? देश को अगर पहले सुरक्षित करोगे तभी तो जनता रहेगी। देश खतरे में है भैया। अभी चाइना घुसा था, आपको मालूम है? चाइना बना किससे है? सरकार किसकी है? उस टाइम कांग्रेस के टाइम जब सरहद से मुंडी काट कर पाकिस्तान वाले लेकर जाते थे तब कोई नहीं बोलता था। अभी मोदी जी ने सब सरहदें टाइट कर दिया है तो सबकी फट रही है पूरा। चाइना वाले पीछे भागे हैं, पीछे चाइना वाले पीछे भागे हैं। जगह क्यों छोड़ दी चीन को? हाँ, अब ऐसे कहते हैं कि चीन में अरे 62 की लड़ाई में 62 की लड़ाई में तो ऐसे ही कांग्रेस ने दान दे दिया था चाइना को। क्यों दिया था? यही नेहरू जी दिए थे। गलत उसके खिलाफ आवाज उठाओ आप। हमें तकलीफ ना मोदी जी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। हमें सिर्फ बेरोजगारी से तकलीफ है। कोई भी पार्टी बेरोजगार के मुद्दे पे क्या कहना है? हाँ, रोजगार देखिए, रोजगार पे क्या मैं 2002 में हाई स्कूल किया, 2004 में इंटरमीडिएट किया। उस टाइम का कांग्रेस नहीं था। मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अरे कोई नहीं। अरे महंगाई 2008 में मेरी सैलरी 2500 थी, अभी मेरा सैलरी 19,000 है। क्यों हुआ? भैया अरे भाई साहब तो महंगे है ना। आपको हम 2 भाई थे, 2 भाई में एक में तो रेलवे को लग गई ना कांग्रेस के समय। आपको क्यों नहीं लगी? ना हम एग्जाम्पल दिया आपको। मैं भी तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए महंगाई कुछ नहीं है, करने वाला चाहिए। करने वाला काम करोगे नहीं, फ्री को दोगे तो सही है। अरे दिल्ली में केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं? ये फ्री के चोचले हैं। इस दिन विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिल्ली में? कुछ विकास नहीं हो रहा है, सब फ्री सब फ्री। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या? अरे विकास उस दिन मालूम चलेगा जब बाप कर्जा में होता है तो बेटों को चुकाना पड़ता है। दिल्ली वालों को उस दिन मालूम चलेगा जिस दिन केजरीवाल चले जाएंगे दिल्ली। कह रहे हैं कि अगली सरकार बैठेगी तो भरना पड़ेगा। मोदी जी ने जो कर्जा दिया भरना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बाप का कर्जा बेटों को चुकाना। भरना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बाप का कर्जा बेटों को चुकाना पड़ता है। अगर मैं पैसा लुटाऊंगा, मेरा बाप खर्च करेगा, दोबारा कहीं से भी करे वो। बिल्कुल करेगा, नहीं करेगा? बिजली बिल कहाँ से खर्च करेगा ये बताओ? जो बिजली बिल पब्लिक से ही मिलेगा। कहाँ से आएगा? सब आपसे ही लिया जाएगा, सब आपसे ही लिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया 1 साल के लिए, वो कहाँ से आएगा? कहाँ से? केंद्र ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है 1 साल। केंद्र के पास। अरे आपको मालूम नहीं है? अरे आपको मालूम नहीं है? भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। किसानों को काटा जा रहा है। कोई नहीं काट रहा है, कोई नहीं काट रहा है। करके मर रहे हैं भाई। कोई नहीं काट रहा है। 700 से ज्यादा किसान मर रहे हैं। गलती से मर रहे हैं, गलती से मर रहे हैं। गलती से किसानों को सही बात है, काटा जा रहा है। इसीलिए वो भगवत मान जाएगा मुख्यमंत्री के सामने किसान अभी बैठे हुए हैं। वो कील लगा दोगे जाके पंजाब किसान। मैं देखिए कोरोना काल में ना अगर ये किसान नहीं रहता ना तो इस देश में कोई नहीं रहता। सिर्फ किसान के कारण हम भी भाई साहब
ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए आप कील लगवा रहे हो बीजेपी को कहे। अरे बीजेपी आप कील लगवा रहे हो, बोल रहे हो कि बीजेपी। अरे बीजेपी है तो तुम जीवित हो गए तो कोरोना काल में मर जाते। अरे भैया आपके पिताजी भी कांग्रेस में जीवित थे। अरे नहीं, हम भी कांग्रेस में थे, हम भी एक चीज पूछ रहा हूँ, तभी भी प्राइवेट नौकरी। बीजेपी वाले बढ़िया है, खूब बढ़िया है। बीजेपी वाले तो सही, मेरी बात तो सुनिए यार, गौर से सुन क्या कह रहा हूँ, खूब बढ़िया है। आप फ्री ने दे, बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को चिट्ठी क्यों लिखी कि कोरोना आ रहा है, ये यात्रा रोक दो। हाँ नहीं है, टेंशन बढ़ गई। अरे टेंशन नहीं है, ये जो है ना, ये कोरोना के वजह से देखते चाइना में क्या स्थिति है। चाइना में देखो कोरोना कहीं नहीं जाएगी पब्लिक। इंडिया के पब्लिक अपने आदत से मजबूर है। कोरोना नहीं है, कोरोना सिर्फ दिल में डाल रखा है बीजेपी वालों ने। इसलिए यात्रा रोकनी है, यात्रा नहीं रुकती। मोदी जी इस बार यही से रेशियो निकाल लो कि एक आदमी बीजेपी को है और बाकी कांग्रेस का है। यही से रेशियो निकाल लो कि भारत जोड़ो में क्या है। तो 2024 का इलेक्शन ही बताएगा। मलाना बिक रहा है, दिखाना बिक रहा है, ये तो 2024 का इलेक्शन ही बताएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन है। हम आपसे शर्त लगा रहे हैं, 2024 में चुनाव होगा, जो आदमी आके मिल लेगा कि कौन जीता, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा हुआ या नहीं। अरे हमें लगता है भारत टूटा ही कब था कि भारत जोड़ने चले हैं ये। भैया को पता ही नहीं कितना बार भारत टूटा है, इनको तो पता नहीं, इनके पिताजी के बारे में नहीं पता है, इनको रोजगार के बारे में नहीं पता है। अरे कि भारत टूटा ही कब था जो अरे भैया भारत टूटा नहीं था, बट अपने लोगों को तो एक साथ रखना पड़ता है ना। परिवार कोई टूटता नहीं है, मगर परिवार बिखरते हैं तो लोग साथ में लाते हैं ना। अगर एक पिता, अगर उसके 4 बच्चे हैं, तो अगर चारों बच्चे अलग अलग हो जाए तो समय आने पे चारों को इकट्ठा होना पड़ता है ना। जस्ट लाइक यही समझो भारत जोड़ो यात्रा बर्बाद कर दिया 70 साल में। ऐसा कुछ नहीं भाई, इतना सारा PSU था ना, सबको मोदी बेच रहा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश। अच्छा, मोदी जी के बीते 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? बहुत बेकार है, अनुभव किया हुआ बता रहा हूँ, बहुत बेकार, बहुत बकवास। बेकार लगा। हाँ, क्यों बेकार लगा? क्योंकि ये सिर्फ पूंजीवाद की भलाई में सोचते रहे बस। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उसको कैसे? वो भी और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना, लोग नहीं कांग्रेस को गाली देते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो जो पार्टी 70 साल पहले सत्ता में थी, अब वो सोच रही है फिर कैसे वो कुर्सी वापस पाई है। अच्छा। हाँ, तो जैसे इसलिए वो ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाकर वो भी कहती है कि हिंदू मुसलमान मोदी कहते हैं, फिर वो कहती है मोदी जी को कि अडानी अंबानी के, जबकि अभी राहुल भी जीत जाए वो खुद वही अडानी अंबानी की चाटुकारिता करना शुरू कर देंगे। अच्छा। हाँ, लोकतंत्र में तो यही होता है। अच्छा। पैसे लेते हैं नेता लोग, पूंजीपतियों से वोट लेते हैं, जनता से अच्छा। काम करते हैं पूंजीपति का, वोट वाले को फिर बाद में धक्का दे दिया जाता, जाओ साले। यही हर पार्टी यही करती है। तो कहीं ना कहीं 24 को कैसे देख रहे हैं आप? किसको? 24 को कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा इसका, ऐसा नहीं है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हो सकता है उनका मत प्रतिशत बढ़ जाए, लेकिन अभी मुश्किल है वापसी करना कांग्रेस का। हाँ हाँ, तो बीजेपी क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा एक अब बना लिया, हिंदुत्व पे हो, चाहे वो 300 धारा 370 वाला हो, कश्मीर वाला, तो कई चीजें हैं, हर चीज। हाँ, तो विकास हो रहा है, विकास तो हुआ है, लेकिन किसा विकास किन लोगों का है, इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्या विकास हुआ है, लेकिन सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, सबका कैसे हो जाएगा? अगर सबका विकास होता है, इसी लाल किले के सामने इतना डेवलप एरिया है, दिल्ली माना जाता है, दिल का दिल्ली चांदनी चौक, पहले इतना सोते हैं, गुरुद्वारा वाले आते हैं बेचारे, खाना खिलाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, तब ऐसे इस देश की हालत है। तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। जैसे युवा हैं, बीते मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? मोदी जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम यह है केजरीवाल का कि जैसे कि उन्होंने बस फ्री कर दिया लेडीज़ों का, ये जो बिजली बिल फ्री कर दिया, वो लोन ले लेके बस दिल्ली पे कर्जा बढ़ा रहा है। और जैसे ही उसका मतलब, जब तक उसका मतलब वो तभी उसकी सरकार रहेगी जब तक वो फ्री रखेगा, जैसे ही फ्री हटाएगा वैसे ही उसकी सरकार गिर जाएगी। बीते मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल को कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, और मोदी जी तो पूरे दुनिया में छा गए हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में छा गए। पूरे दुनिया में एक एक रिक्शा वाला से पूछो, मोदी जी मोदी 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 करता है। तो जैसे उनका कार्यक्रम जो भी हुआ उनके रीजन में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ, देश सबसे ऊपर जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? नहीं, उनको वो राहुल गांधी का कन्याकुमारी तक जी नहीं, वो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो मोदी जी कर रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं, अच्छा। वृद्धा पेंशन दे रहे हैं,
और उन्होंने लाइफ हॉल लाइफ के लिए 5 लाख का ये दे रहे हैं। कि बर्बाद कर दिया इन्होंने पूरा। जो जिनके लिए बर्बाद किए होंगे, आम जनता को तो सभी को ठीक है भाई। 8 साल में सब चीजें बेच दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देख लो कितना विकास हुआ चांदनी चौक पे। आप ये तो ये कल के डेट में यहाँ पर आदमी खड़ा नहीं होता था, आप यहाँ पर बैठ रहे हो, अच्छा परिवार के साथ आके एंजॉय कर रहे हो। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? केजरीवाल की सरकार है ना दिल्ली में, तो वो तो केजरीवाल है, लेकिन सेंट्रल तो पैसा देती है ना। अच्छा सेंट्रल पैसा। वो अपने घर से केजरीवाल थोड़ी पैसा लाएंगे। बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं आप? और बेरोजगारी को क्या देखिएगा, अभी तो वैकेंसी निकल रही है। अब देखो जिनके भाग में कह होगा। रहे हैं कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, हमारी सरकार आई तो युवा को नहीं, रोजगार सभी देंगे। लोग अभी सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत कंपटीशन है मुख्यमंत्रियों में। अच्छा। वो काम सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा सभी बात लोग कर रहे हैं। नहीं। योगी क्या देन है, ये दोनों की देन है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई है, और भाई रहकर देश का आजाद किया। हिंदू मुस्लिम सब मिलके किया, सिख ईसाई सब किया। तो भैया क्या आपका नाम क्या हुआ? धनराज प्रजापति जी, तो कैसे देख रहे हैं इस सरकार को आप? सर, बढ़िया है ये सरकार, बीते मोदी जी के 8.5 साल का कार्यकाल रहा। बहुत अच्छा रहा। और 24 में किसे एक तो बम नहीं फूटा अच्छा इंडिया के अंदर, अच्छा। हाँ, मजबूत हुई सेना। सीमा सुरक्षा को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सीमा सुरक्षा अच्छी हो रही है। हाँ, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया इन्होंने, सब वो- चीजें बेच दी। वोट लेने के लिए अच्छा, वोट लेने के लिए बोल रहा है वो। सब चीजें बेच दी इन्होंने। हाँ, ये क्या कर रहे थे इतने सालों से? अच्छा, युवा बेरोजगार घूम रहा है। कोई बेरोजगार नहीं है, सब ठीक चल रहा काम मिल रहा है, है। सबको चल रहा है काम। अच्छा।